मुझे एक शेर याद आता है और वो शेर है कि बार बार दोहराता हूँ कि हजार बरख गिरे लाख आंधियां उठें जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। यानी कि ओला पाला पड़ता है और जीवन में तकलीफें होती हैं, समय की दिक्कत होती है, तो जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। तमाम ऑड्स, तमाम मुसीबतों में समय की दिक्कत है, कुछ भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हीं 50 दिनों में आपकी कश्ती मझधार पार करेगी। इन्हीं 50 दिनों में कई लोग होंगे जो आत्मविश्वास से भरे होंगे, कई लोग होंगे जो दशरथ मांझी की तरह होंगे, कई लोग होंगे जो पत्थर का भी सीना फाड़ करके उसमें से जीवन रस निकाल लाएंगे अपने लिए। तो उन लोगों के लिए सेशन ज़्यादा है। नेवर डाई एटीट्यूड मैं बार बार कहता हूँ, वो जिनके पास है उनके लिए सेशन ज़्यादा है। उन लोगों के लिए भी सेशन ज़्यादा है जो जीवन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हर चीज़ में अवसर देखते हैं। वो पेसिमिस्टिक नहीं है, वो जीवन को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जीवन को प्रयोगशाला समझते हैं और प्रयोगशाला में आए हुए किसी भी रिजल्ट पर अफसोस नहीं जताते, बल्कि उसको एक लर्निंग की तरह लेते हैं। वो मंजिल मंजिल नहीं खेलते हैं जीवन भर, बल्कि मंजिल दिमाग में होता है। मैं निष्काम कर्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कृष्ण ने जो कहा कि निष्काम कर्म करो, कर्मणेवा फल अधिकारस्तो माँ फलिस कदाचन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरा उसमें यकीन भी नहीं है। मेरा यकीन है आप कर्म करो, फल की भी इच्छा रखो, लेकिन फल आसक्ति में ना बदल जाए। फल की इच्छा नहीं रखोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे, प्रेरणा, वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सरकारी ऑफिस जैसा हो जाएगा। 3% आपको भी मिलेगा इंक्रीमेंट, 3% आपके कलीग को भी मिलेगा। तो आप कर्म से थोड़ा सा विमुख होते जाएंगे। आपको फल की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन फल की इच्छा कर्म पर हावी नहीं होनी चाहिए, आसक्ति में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान देना है, और दूसरा, आप जब कर्म कर रहे हैं तो स्मार्टली कर्म कीजिए। कर्म स्टीरियो टाइप का नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने बोला कि आप क्या करो, कि आप ये काम कर लो। मान लो सफाई करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, और मुझे क्लास 9th में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक कहानी थी ब्रूकर टी वाशिंगटन की। और उस कहानी में ऐसे था कि जो लेखक था वो निग्रो था, और उसका एडमिशन घर से भाग आया था, इसी आधार पर होने वाला था जिस स्कूल में गया था वो, कि वो रिसाइटेशन रूम, यानी कि रिसाइटेशन रूम जो संगीत कक्ष था उसका किस तरह से सफाई करता है। और उसने कहा कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मान करके वो काम किया। उसने पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया। उसको देख करके प्रिंसिपल को लगा कि शानदार आदमी बनेगा। तो अगर आप एक के साधे सब सधे, सब साधे सधियाए की परंपरा में यकीन रखते हैं, अगर आप किसी भी काम को साधुवत भाव से करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो हो जाएगा। 450-500 लोग अस्तित्व बैच में हैं। मुझे थोड़ी सी निराशा भी होती है कि 50 दिन जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं, मेक और ब्रेक होने वाले हैं, उस स्थिति के लिए भी वो तैयार नहीं है, वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 4-5 घंटे पहले बता दिया जा रहा है। तो ये एटीट्यूड ही है, ये आपका स्वभाव ही है, जो आपकी असफलता या सफलता की अ, रूपरेखा तैयार करता है। अंत में सफल कौन होगा, असफल कौन होगा, वो तमाम परिस्थितियों से तय होगा। पेपर के नेचर से तय होगा, आपकी प्रिपरेशन से तय होगा, आपके नर्व कंट्रोल से तय होगा। लेकिन ये सभी चीज़ें तय करने का जो अधिकार है वो सबसे ज़्यादा आप रखते हैं। उसके बाद परिस्थितियाँ रखती हैं। परिस्थितियों को पूरी तरह से आप भले ना कंट्रोल कर पाओ, लेकिन उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हो, वो अनुकूल अवसर पैदा कर सकते हो जब परिस्थितियाँ फेवरेबल हो जाएँ। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हम कहते हैं, तो क्या हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट दें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें? ये कंट्रोल में नहीं है हमारे? क्या ये कंट्रोल में नहीं है कि अपना जो समय है, हाँ, अपना जो समय है, उस समय का बंटवारा हम इस तरह से करें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको ज़्यादा समय दें, जो कम महत्वपूर्ण है उसको कम समय दें? क्या ये कंट्रोलेबल्स में नहीं है कि हम सवेरे उठते हैं और 1 घंटे, कुछ लोग 1 घंटे तैयार होते हैं और 10 मिनट तक तो क्रीम पाउडर लगाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि कान में हेडफ़ोन तुम्हारे होना चाहिए था? सवेरे म्यूज़िक की बजाय, स्पिरिचुअल सॉन्ग की बजाय आप कान में हेडफ़ोन लगाइए। आप आधे घंटे वहाँ से कवर कीजिए, चाय पीने जा रहे हैं तो भी आप पढ़ते जाइए, आप लेक्चर सुनते जाइए मेरे, आप कुछ भी करते जाइए, लेकिन करते जाइए। एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, पूरा जीवन का कड़-छड़ डुबो दीजिए आप उसमें। आपके पास जितना भी समय बचे, अगर आप वर्किंग हैं, तो आप वर्किंग समय में भी आपके पास खाली समय मिलता होगा। कलीग जब 1 घंटे लंच करते हैं, आधे घंटे घूमते हैं, गप्पे हाँकते हैं, 4 बार कॉफ़ी पीते हैं, तब आप उस समय आप बैठ कर के किसी कोने में आप विषाद और पीड़ा से घिरे हुए होकर के भी आप आराम से अपना काम कर सकते हो। अंत में आपके जीवन में सुरंग भी है, अंधेरा भी है, लेकिन टनल के अंत पे अगर रोशनी दिख रही है, मन में है, तो आप भागते चले जाओगे, बगैर ये सोचे कि कहीं रास्ते में अंधेरा खत्म ही नहीं होगा। और नहीं देखा है तो आधे-आधे घंटे करके करके 1.5-2 घंटे की मूवी है, शशांक रिडेम्पशन, देख ही लो कि पैसिफिक से ज़्यादा नीला
आपके सपनों में वो नीलापन होता है। द पैसिफिक इज एज ब्लू एज इन माई आईज। और आज किसी ने मुझे कमेंट में बोला कि बड़ा डर लग रहा है, तो मैंने कहा भाई, युद्ध तो युद्ध की भूमि से ज्यादा मन की भूमि में, मनोभूमि में लड़ा जाता है। महाभारत में स्टेटमेंट भी था कि मनोभूमि में युद्ध ज्यादा लड़ा जाता है रणभूमि की तुलना में। तो कुल मिलाकर के, चाहे वो शशांक रिडेम्पशन हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो ये परीक्षा हो, हार जीत का फैसला अंत में होगा, तमाम चीजों को मिलाकर होगा। लेकिन पश्चाताप इस बात का नहीं होना चाहिए कि आपने अपना सर्वस्व नहीं दिया। अगर इस बात का पश्चाताप होता है तो यकीन कीजिए कि जीवन में इससे ज्यादा पीड़ा कहीं नहीं होगा। आपका एक साल, आपकी एक साल की जवानी, जो सबसे प्रोडक्टिव एज है, आपके सारे रिसोर्सेस, आपका सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। कम से कम सुकून होना चाहिए जीवन में। और होठों पर सुकून तभी हो सकता है जब आपकी यात्रा शानदार रही हो। मैं एक ही चीज दोहराता हूं कि मैं जब मरूं तो असफलता सफलता उपलब्धि के आधार पर अपना चयन न करूं, अपना असेसमेंट न करूं मरते वक्त, बल्कि इस बात से असेसमेंट तय करूं कि मैंने जो चाहा उसको पूरा करने की कितनी कोशिश की। मेरी आईडी है एक ट्रेसिंग द रेनबो, कि भाई हम इंद्रधनुष के पीछे पीछे भागेंगे। मुझे पता है इंद्रधनुष को हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे, वो मारीचिका है, वो छलावा है, वो खुले आसमान में एक बस रिझाने वाली चीज है, नहीं पकड़ पाऊंगा, पर पीछा तो कर सकता हूं ना, कितना मजा आएगा। वो 7 रंग कम से कम हमारे सपने में तो होंगे। अब बात करते हैं सीधे प्रैक्टिकलिटी की। ये बात मनोभूमि की थी, अब रणभूमि में उतर जाते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो बचे हुए 49-50 दिन में कैसे पास करोगे? कुछ नहीं है, अगले 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। और मुझे यकीन है अगर 50 लोगों ने भी इसको ठीक से किया तो उसमें से 30-40 लोगों का हो जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं है। अपने फेलियर, अपने सफलता, इन तमाम चीज़ों से जो मैंने सीखा है, तो कोई आदर्श, कोई आइडियल बात नहीं है। ना ही मैं थोप रहा हूं कि आप ये कीजिए, बस मैं इतना कह रहा हूं, आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-4 घंटे ये कर लीजिए। तो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कि 150 में से कुछ ही सब्जेक्ट के कैसे 120 से 140 क्वेश्चन तक के वेटेज है। नंबर 1 स्ट्रेटजी का हिस्सा है। करना क्या है ये भी बताया है मैंने, सिर्फ ये नहीं बताया है, बकवास नहीं करना है कि भाई इतने क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे कर लो। एग्जैक्टली कैसे करना है, माइक्रो लेवल पे जाकर के प्रिपरेशन करनी है। अभी तक कह रहा था आप जो करते आ रहे हैं उतना कीजिए, फिर मेरे हिसाब से कुल 3-4 घंटे देकर के अस्तित्व वाला प्रयास कर लीजिए। अब मैं कह रहा हूं पहले से जो मेरा असाइनमेंट है उसको 4-5 घंटे देकर के खत्म कर लीजिए, फिर अपना पढ़ते रहिए। और ये मान के चल रहा हूं कि बचे हुए जो भी 50 दिन है, 49 दिन है, उसमें से आप 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ोगे ही। जो वर्किंग लोग हैं वो भी 6 घंटे पढ़ें, अंतिम महीने में 15-20 दिन छुट्टी ले ले, वहां पे 12 घंटे पढ़े। सैटरडे संडे खाली रहता है, उसमें आप 14 घंटे 15 घंटे पढ़िए। पढ़ सकते हो आसानी से। मेंस वगैरह के समय हमने यार 15-15 घंटे पढ़े हैं, जब वीकेंड रहा है या जब ज़्यादा दिक्कत रही है। करना पड़ता है, 3-3 4-4 रात नहीं सोना होता है कई बार, करना ही करना है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे नैप लेकर के करना है। एक समय ऐसा हो गया था दिल्ली में कि मैं बीमार हो गया था, फिर भी जब बीमार हो गया तो चेयर पे बैठ के नहीं हो सकता, लाइब्रेरी में बैठ के नहीं हो सकता है, तो फिर क्या है, लेट लेट करके वीडियोस देख रहा हूँ, अपनी ही रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। तो वो कहावत है ना कि अगर आप दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो भागो, नहीं भाग सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो चहलकदमी करो, नहीं चहलकदमी कर सकते हो तो फिर रेंगो, कैसे भी करो, पर सो मस्ट गो ऑन। तो करना क्या है, सबसे पहला और फोरमोस्ट, जो हल्के में ले रहा है उसको लेने दीजिए, आप आस्था बनाए रखिए। जो लॉजिकल गेसिंग की वीडियोज हैं वेबसाइट पे सब अपलोडेड है। मैंने कहा था इस वीकेंड तक बाकी सब हो जाएगा, 2018 तक वो भी हो जाएगा। 2 साल का बचा है खाली, 18 और 19 का 4 वीडियोज आएंगे उसमें। उन वीडियोज को पहले एक बार देखिए, और ऐसे 1.5 की स्पीड से लॉजिकल गेसिंग की वीडियोज मत देखिए। क्यों? क्योंकि 1 वैसे मैं फास्ट बोलता हूँ थोड़ा सा, 1.5 में देखोगे तो और आप स्किप कर सकते हो। जहां जहां स्टूडेंट के साथ लाइव इंटरेक्शन हो रहा है वहां वहां स्किप कर दीजिए आप। या फिर कहीं लग रहा है कि बहुत धीमा धीमा चल रहा है तो 1.25 कर दीजिए। पर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सिद्धांत जल्दबाजी में नहीं समझा जाता है। जबकि मेरा खुद का स्वभाव है, मैं 2 की स्पीड से ही पढ़ाई करता था, लेकिन नहीं, जब बहुत डीप कॉन्सेप्ट है तो उसको आराम से देखा जाता है। और आगे वाली कविता है ना कि सुनो कभी भावनाएं नहीं है सोता, जरा उनको दबा रखो, थोड़ा और पकने दो, ताने और तचने दो, कि उनका सार बनकर धरा को उर्वरा कर दे। तो वो जो भावनाएं हैं वो सिद्धांत भी है कि उनको आपने ऐसे खाद डाला यूरिया का और तुरंत फसल तैयार हो गई, तो वो यूरिया फिर पेस्टिसाइड ही परोसेगा, आप वो सब केमिकल ही परोसेगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मौलिक ऑर्गेनिक उर्वरक आपके जीवन रस में उतरे, आपका 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 पोषण करे,
तो उसके लिए तो आपको साल भर तक उस कंपोस्ट को दबा करके रखना पड़ेगा ना, अगर आप चाहते हो उसका सार बन करके आपका पोषण करे। तो उन वीडियोज को आप आराम से देखिए, 1.25 पे देखिए, जहाँ जहाँ लगे ज़्यादा बकवास हो रहा है वहाँ स्किप कर दीजिए। वैसे बकवास ज़्यादा करता नहीं पढ़ाते वक्त, अभी ये बकवास की ज़रूरत है इसलिए कर रहा हूँ। और उसे जो है उसके बाद आप टेस्ट दीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और फिर से देखिए। फिर जब आप टेस्ट और पीवाईक्यू में इसका प्रयोग करोगे फिर आपको लगेगा अरे अरे ये चूक गया थोड़ा सा, क्या गड़बड़ थी। तो फिर क्योंकि मैंने कोई मैकेनिकल तो बनाया नहीं है कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला था उठा करके फिट किया और लगा दिया, नहीं। वो मेरा अपना अनुभव था, मेरी अपनी समझ थी, जो मैंने यूपीपीएससी में एक्सक्लूसिवली प्रयोग की। वो प्रयोग आपको करने के लिए वो हथियार आपको चलाना पड़ेगा। तो वो हथियार चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट। तो उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो एक बार लॉजिकल गेसिंग का वीडियो देखना है, फिर टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करना है, स्पेशली पीवाईक्यू में इसको यूज करना है। क्योंकि टेस्ट में कैसे है ना, मार्केट में कुछ ऐसे टेस्ट हैं, अपने तो टेस्ट लगभग पीवाईक्यू के हिसाब से ही है, लेकिन मार्केट के जो टेस्ट हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो बहुत कठिन बना देते हैं, है ना। उनके अपने उद्देश्य हैं, जाने तो आपको पीवाईक्यू में उपयोग करना है। और ना यूज कर पाइए तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, 2 बार देखिए, और जब सब कुछ हो जाए तो एग्जाम के पहले एक बार फिर से देखिए। और ले दे करके आपको ये सब करने में 8 वीडियो उधर हो गए, 4 और आएंगे, तो 12-13 वीडियो हो गए। एक एक वीडियो अगर मान लो पकड़ लो, सब मिला के 40-45 मिनट का भी एवरेज हुआ तो कितना हुआ, मुझे लग रहा है कि 7-8 घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद इसको 1.25 पे देखोगे तो 6 से 7 आवर्स। तो अगर एक दिन लग के देखोगे या 2 दिन लग के देखोगे तो आराम से हो जाएगा। जितना अब तक अस्तित्व बैच में प्रयास हो चुका है, अगर आपको शुरू से ही करना है तो भी 7 दिन में आप कवर कर सकते हो, पूरा बैकलॉग खत्म हो सकता है, कोई समस्या नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ एनालिसिस। वो एनालिसिस ऐसे है मित्रों, ये देखो 8 टॉपिक हैं। इन 8 टॉपिक में पहला टॉपिक मैंने लिया है पॉलिटी। और मैं जब कुछ भी कह रहा हूं ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब मैं अपलोड करूंगा। कल को आप पकड़ करके मुझे इस पे सवाल पूछ सकते हो कि आपने ऐसा क्यों कहा था। मैं उसके लिए आंसरेबल अकाउंटेबिलिटी लेता हूं। जैसा कह रहा हूं वैसा करोगे और फिर भी असफलता मिलती है तो आई विल टेक द अकाउंटेबिलिटी। और ऐसा मैं कोई मलूका आईएएस जैसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं गारंटी है, गारंटी नहीं होता है। सब कुछ उस साध्य को हासिल करने के लिए जो साधन चाहिए उसके प्रयोग से होता है। साधन क्या है वो बता रहा हूं। जब साधन अच्छा इस्तेमाल करोगे तो साध्य भी आपके हिसाब से अचीव हो जाएगा। इसलिए एंड वर्सेस मीन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स क्या है, पॉलिटी। इस पॉलिटी को कैसे हासिल करना है, मैंने 2 लेक्चर इस पे बनाए हैं। और वो 2 छोटे छोटे जो लेक्चर हैं, जिन लोगों ने अटेंड किया है, जिन लोगों ने देखा है, बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसी में से 50 से 60% क्वेश्चन आने वाले। क्यों? पहले पूरी पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, फिर देखा कि क्या क्या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस पीवाईक्यू के सहारे उन रिपीटिशंस को, उन पेरिफेरल टॉपिक्स को, उन पेरिफेरल क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को मैंने कवर कर लिया। एक तो ये किया। दूसरा, पिछले 1 साल में जो कुछ भी बड़े बड़े करंट अफेयर के बिग बैंग हुए हैं, पीवाईक्यू के हिसाब से फिट बैठते हैं, उसको उठा करके शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन डाल दिए टेस्ट में। फिर कुछ कुछ पीवाईक्यू जो मेरे पढ़ाने से छूट गए थे उसको उठा करके बाकी 2 टेस्ट में डाल दिए। और फिर ऐसे ही, और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं, 20-20, 30-30 क्वेश्चन होते हैं खाली। 2 और छोटे छोटे टेस्ट या एक बड़ा टेस्ट 50-60 क्वेश्चन का पीवाईक्यू के ध्यान में रख के बनाया जाएगा। पॉलिटी खत्म। और ये सब करने में मेरे दोनों टेस्ट, दोनों जो लेक्चर हैं वो देखने में मान लो आपको चले गए 1.5 घंटे। टेस्ट सॉल्व करने में आपके चले गए 2 घंटे, सब मिलाकर के 100-150 क्वेश्चन ही होगा, तो 3.5 घंटे हो गए, यानी 4 घंटे। 4 घंटे में आप पीवाईक्यू के लगभग 70% क्वेश्चन करने में समर्थ हो जाएंगे। तो भाई 4 घंटे देके 70% क्वेश्चन आपने फिक्स कर लिया, यानी कि 20 क्वेश्चन का 70%, लगभग 14 से 15%, 15 क्वेश्चन आपके हो गए। बजाय इसके कि पूरा लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं, ये रट रहे हैं, वो रट रहे हैं। लक्ष्मीकांत से पढ़ने का मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है और एक नहीं 100 बार पढ़ रहा है, और जो ये 4 घंटे का काम कर ले रहा है, उसके उन दोनों के परफॉर्मेंस के अंतर में रत्ती भर भी अंतर नहीं आएगा। लक्ष्मीकांत पढ़ने का यूपीपीसीएस के प्रीलिम में कोई फायदा नहीं, और मेंस में ना यूपीएससी में फायदा ना यूपीपीसीएस में फायदा। लक्ष्मीकांत को जिन लोगों ने बना के बढ़ा के रखा है वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम में उससे मदद मिलती। मैंने एक ही बार जीवन में लक्ष्मीकांत पढ़ा था, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। और मैंने आपको बेरेट से पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है सवाल यहां से आ रहे हैं, डायरेक्ट ये हिट हो रहा है। आर्टिकल 265, 266, 267 पूछ रहा है, लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ना है उसके लिए। अब रही बात बजट इकोनॉमी की। 10 से 12 सवाल आते हैं और इसमें से लगभग 8 से 9 सवाल होते हैं करंट अफेयर के, या करंट अफेयर मतलब सीधी सीधे बजट का जो उस साल आया है, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होता है उसमें इकोनॉमी का, प्लानिंग कमीशन, ये वो। तो बजट इकोनॉमी में 1-1 घंटे के
40-40 मिनट के 4 लेक्चर थे मेरे जो यूट्यूब पे पड़े हुए थे। उनको मैंने आज ही बोला कि टीम को कि भाई उसको आप कंपाइल करके उठा करके एक ही वीडियो डाल दो, शायद अपलोड हो गया होगा जब हम बात कर रहे हैं। तो उस वीडियो को आपको 1.5 में भी अगर आप देखोगे तो 2 घंटे लगेंगे। उन 2 घंटों में सारे बजट और बजट के सहारे जो इकोनॉमिक सर्वे के सहारे जो कॉन्सेप्ट हैं, पेरिफेरल कॉन्सेप्ट हैं, बड़ी उसके लोगों ने तारीफ की। एक एक वीडियो में देख रहा था कल कि 500-600 घंटे लोगों ने देखे। तो इतना ज्यादा वो प्रभावी है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बजट इकोनॉमी का आपने वीडियो एक बार देखा, उसके बाद जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनमें मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो फ्रेश बनेंगे वो भी कंपाइलेशन में उठा के दे दूंगा। तो इन 10-12 क्वेश्चन में से मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ 8 से 9 प्रश्न आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि फैक्चुअल है, सीधा सीधा वही आएगा। 9 प्रश्न आराम से हो जाएगा, लगभग 80-90% कर लोगे आप। अब रही बात करंट अफेयर की, 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद लास्ट ईयर 25 आया था और 30-35 तक जाता है मैक्सिमम। तो करंट अफेयर पर मेरा जो प्लानिंग है, रिसर्च लगभग पूरा हो गया है, अपने 3-4 वीडियोस देख भी लिए हैं रिसर्च के। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत दिक्कत हो रही है, कब आप देंगे कंपाइलेशन, कब होगा, कैसे होगा। अरे भाई, करंट अफेयर के सब कुछ करने में 1 हफ्ते और आपको कंप्लीट करने में 1 हफ्ते, रिवीजन करने को लेकर के 2 दिन, उसके बाद 2 दिन, यानी कि अगर अंतिम 15 दिन में भी किया जाए तो भी करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। बेहतर है अभी आप जीएस पर प्रिपरेशन करो। बच्चों की दिक्कत क्या होती है, करंट अफेयर का जैसे वो पोथी आ जाता है, करंट अफेयर रटना शुरू कर देते हैं और पूरा जीवन रटते हैं। आधा दिन करंट अफेयर चलता है। करंट अफेयर की उम्र है 1 हफ्ते, लेकिन उसको उम्रदराज बना देते हैं। पूरी उम्र, एक उम्र पूरा लेकर के उसको करते हैं। जीएस फोकस करो, जीएस जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 125, और ये 25 क्वेश्चन में से लगभग 70-75% क्वेश्चन कंपाइलेशन लेक्चर से आएंगे। और लेक्चर मेरा 12 घंटे 15 घंटे का नहीं रहेगा मैराथन वाला अपने पूर्वजों के नाम पर, बल्कि वो 15-15 मिनट 20-20 मिनट का रहेगा। तो 400 प्रश्नों का कंपाइलेशन और 15 से 20 मिनट के लेक्चर से। यूपी स्पेशल मैं सोच रहा हूं इसका भी मैं ही उद्धार कर देता हूं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल का कर रहा हूं, कि भाई करना कुछ नहीं है। 7-8 प्रश्न आते हैं, मैं अपना अनुभव बताता हूं। पहली बार का मैं और मेरा दोस्त बैठे शाम को, और सवेरे 4 बजते बजते हमने खत्म कर दिया। 5 to 6 आवर्स इज मोर देन एनफ फॉर यूपी स्पेशल। 1 हफ्ता नहीं देना है। कैसे करोगे? एक वाड़ी पब्लिकेशन की बुक आती है जो मैंने रेफर की थी, उसके बाद से रेफर भी नहीं किया, करंट वगैरह ही देख लेता था। वाड़ी पब्लिकेशन की जो बुक है ना, उसमें पीवाईक्यूज है, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज जो है और फ्रेश क्वेश्चंस है, उसमें से 2-3 चैप्टर तो पहले हटा दो जहां से बिल्कुल प्रश्न नहीं आते हैं, उनको करना है खत्म पूरा। और उसको खत्म करने में मुझे लगता है कि 4-5 घंटे बहुत पहली रीडिंग में, क्योंकि 2-3 चैप्टर तो छोड़ ही देना है। मैं मार्क करके दे दे रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है नहीं कौन करेगा, आलस आता है, बोर होता हूं, तो डेट डिसाइड कर लो, टाइम डिसाइड कर लो। शाम के 9 बजे बैठते हैं, 10 बजे बैठते हैं, सवेरे 4 बजे तक खत्म कर देंगे, 3 बजे तक खत्म कर देंगे। मैं ही पूरा करवा दूंगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका, और जहां पे लॉजिक लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, वो भी लगा दूंगा। तो 4-5 घंटे से ज्यादा, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे से ज्यादा आपको यूपी स्पेशल नहीं करना है। इसी उम्र एक रात। एनवायरमेंट 7-8 क्वेश्चन आते हैं और मैंने देखा पीवाईक्यू आते हैं। क्योंकि एनवायरमेंट के लिए मैंने यूपीएससी की क्लासेस में 3 साल पढ़ाया, पहले टर्म जैसे हुआ उसके बाद पढ़ाने लगा इकोनॉमी और एनवायरमेंट। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं 10 लेक्चर भी करूंगा उसका कॉस्ट बेनिफिट है नहीं, उससे अच्छा बाकी चीजों में अपनी जान लगाऊं। फिर भी मैंने सोचा है 15-15 मिनट 20-20 मिनट के 2 लेक्चर्स इकोलॉजी वगैरह, इकोसिस्टम वगैरह पे, कन्वेंशन वगैरह, रिपोर्ट वगैरह पे उठा के अपलोड कर दूंगा। 7-8 क्वेश्चन में जो टेस्ट हो चुके हैं 3-4, उन टेस्ट को प्लस ये 2 छोटे छोटे लेक्चर्स को देख लोगे, 4-5 क्वेश्चन मिनिमम कर लोगे। अभी कोई एग्जाम हुआ तो वहां से 2 क्वेश्चन आ गए थे। हिस्ट्री की जहां तक रही बात, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का पहले बता देता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री चूंकि एंशिएंट है, स्टेटिक है, कुछ प्रयोग करने की उसकी स्थिति में है नहीं, तो मैंने बताया था कि जो लूसेंट है ऑब्जेक्टिव, उसमें पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है। ऑब्जेक्टिव वाला हमने कवर पेज शेयर भी कर दिया अस्तित्व ग्रुप में। पीवाईक्यू का कंपाइलेशन भी है, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस भी हैं, उसी को उठाना है, पढ़ जाना है, बार बार पढ़ना है। मेडाइवल के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट उठाया है, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री यूपीएससी में ज्यादा पूछता नहीं, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने क्या किया, पीवाईक्यू देखा और उसके हिसाब से मैंने हाईलाइट कर दिया, और हाईलाइट करके मैंने नरेट कर दिया। मैं उसको पढ़ाना नहीं कहूंगा, नरेट करना कहूंगा, ताकि भाई जो आलसी हैं वो सिर्फ देख लें, बार बार देख लें, मोनोटनी दूर हो जाए और अपनी सुविधा के हिसाब से देख लें, और उतने में हो जाएगा। उससे ज्यादा अगर पढ़ोगे तो समझ लो कि आप इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, आउटपुट उतना ही मिलने वाला है। तो मेडाइवल के लिए वो हो जाएगा। मॉडर्न के लिए 4-5 लेक्चर आ चुके हैं, अंतिम 2 चैप्टर बचे हैं, आधा रिकॉर्ड हो गया है, आधा और रिकॉर्ड करके 1-1.5 घंटे का वीडियो आज रात या कल सुबह तक अपलोड कर देंगे।
कल भी 2 चैप्टर का मैंने अपलोड किया था, कल या परसों। तो वो मॉडर्न के लिए हो गया लेक्चर। और मैं करता क्यों हूँ मॉडर्न में, आपको पता ही है कि भाई स्पेक्ट्रम है, मैंने पीवाईक्यू देखा, जो क्वेश्चन आए हैं वो और जो आ सकते हैं वो उठा के यहाँ पे हाईलाइट किया। ग्रीन कलर से किया जो सामान्य है, एक बार आए हैं, रेड कलर से किया जो बार बार आ रहे हैं। उसके बाद क्या किया, जो कॉन्सेप्ट है, आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए 4-4 5-5 घंटे देखता हूँ मैं इसको, क्योंकि पढ़ने के बाद पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद ही हाईलाइट करता हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं कमेंट्री के माध्यम से फटाफट फटाफट बताते जाता हूँ। तो ये वीडियो ही खाली देख लोगे तो भी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कहोगे तो इसी वीडियो का या इसी जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसी का उन्होंने क्या किया है, लास्ट में सारांश बना दिया, समरी बना दिया है। तो कहोगे तो सारे से चैप्टर का समरी भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और इसको रिकॉर्डिंग को 1-1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा। तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन पहले ये एक बार ये वीडियो देख लो, ये ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि मित्रों, अगर आप ये पूरा लेक्चर देखोगे, ले दे करके आपको 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन उन 2-3 घंटों में 1.5 की स्पीड की बात कर रहा हूं, उन 2-3 घंटों में आप कॉन्सेप्ट भी तो गेन करोगे। कुछ लोग कह रहे हैं पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर भाई 2-4 क्वेश्चन उसने कॉन्सेप्चुअल भी डाल दिया तो भी कम से कम आप लेक्चर देखने के बाद में उसको करने में एनेबल रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फैक्ट रटा है, सिर्फ समरी रटी है और दाहिने बाएं से क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पा रहे हो। तो उस स्थिति को भी फेस करने के लिए ये लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। ये कोई ज्ञान का मसला नहीं है लेक्चर, ये लेक्चर सीधा टारगेटेड है, टारगेटेड थेरेपी है। फिर क्या करना है, मॉडर्न हो गया। अच्छा, उसके टेस्ट आपको देंगे ही देंगे, सारा पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट होगा तो आपको फायदा करेगा। प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव, बार बार कह रहा हूं उसको हल्के में मत लो। क्यों? क्योंकि मार्केट में बाकी जो कंपाइलेशन है उनकी दिक्कत क्या है, सवाल एक है लेकिन 4 बार आया है तो चारों बार लिख रहे हैं। दूसरा, उनका जो वो है एक्सप्लेनेशन है उसको विकीपीडिया से उठा के कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। तो वो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही विकीपीडिया वाली और बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। करना कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ा है, सारे लेक्चर देखा है, इतनी उम्र से यही करते आए हो, आपको सीधा टारगेटेड थेरेपी चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव को उठाओ, इसको खत्म करो। कैसे खत्म करना है थोड़ा बता देता हूं। मान लो 100 प्रश्न है, एक बार आप पढ़ गए, चाहो तो पेन से मार्क भी कर सकते हो आप। आपने देखा कि 20-30 क्वेश्चन तो आपको आते हैं, तो उसको दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं। 80 क्वेश्चन आपको नहीं आते, इनको आप क्या कीजिए, पेन से मार्क कर दीजिए ऐसे कि ये नहीं आता है। फिर आप 4-5 दिन बाद फिर से आइए, इन 80 क्वेश्चन की करोगे तो देखोगे कि आप 20-30 फिर से आ रहा है, सिर्फ 50 बचे हैं। इनको आप येलो कलर से हाईलाइट कर दीजिए कि आपको नहीं आता। फिर 2-3 दिन बाद आइए, इनको देखोगे तो तीसरा रिवीजन है, आप इसमें से 30 क्वेश्चन कर पाओगे, सिर्फ 20 बचेंगे। इनको आप रेड कलर से हाईलाइट कर दीजिए और फिर आप येलो और रेड को 2-3 बार फिर से देख जाइए और फिर समय आपका 1/10 ही लगेगा और ये सब बहुत तेज रिवीजन होगा। ये है असली वैज्ञानिक तरीके से रिवीजन करने का तरीका। अब बचा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अपनी हाथ थोड़ी सी तंग है, इसलिए मैंने लेक्चर इस पे प्लान नहीं किया। मेरा एक मित्र है जिसका ऑप्शनल भी रहा है, एक्चुअली पहले जिसने टेस्ट बनाया उनका भी ऑप्शनल रहा है, तो उन्होंने अपने हिसाब से और बड़ी तारीफ लोगों ने की कि बड़ा अच्छा ज्योग्राफी का टेस्ट बनाया, लेकिन उन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे और लेक्चर नहीं ले पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो करना क्या है इसमें, सिर्फ कि भाई ज्योग्राफी जो है, मेरा एक मित्र है उसका भी ऑप्शनल रहा और अच्छा है, तो एक बड़ी संस्था में काम करता है, तो मैंने उससे हाथ जोड़ा है, कल संडे तक का टाइम दिया है उसको, शायद एक आध दिन इधर उधर ज्योग्राफी की पीवाईक्यू को आधार बना करके, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए किया, वो क्या करेगा 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि उसको देखने से आपके मोस्टली पीवाईक्यू से आने वाले सवाल या उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट हैं क्लाइमेटोलॉजी वगैरह के, उससे आने वाले सवाल आप करने में समर्थ हो जाओ। तो ये ज्योग्राफी के लिए हो गया। टेस्ट वगैरह शानदार है, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस इसके लिए भी लूसेंट ही करना है ऑब्जेक्टिव। और यकीन कीजिए, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल और एंशिएंट के लिए बताया, ऐसे ही इसमें भी लूसेंट करना है। और फिर साइंस। साइंस में मोस्टली आता है बायोलॉजी, बिहार में थोड़ा सा केमिस्ट्री फिजिक्स ज़्यादा पूछता है, लेकिन यहाँ पे अगर बायोलॉजी ज़्यादा आ रहा है तो बायोलॉजी पे आपको फोकस करना है। कैसे फोकस करना है मित्रों? जो टेस्ट दे दिया वो करना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का टेस्ट आपको नहीं पढ़ना है, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है लूसेंट से, कोई ज़रूरत नहीं है। खाली बायोलॉजी करना है। खाली बायोलॉजी के कुछ चैप्टर जो बीमारी है, ऑर्गन्स हैं, ये सब है, ये सब आपको लूसेंट से ऑब्जेक्टिव से उठा करके, जो तरीका भी मॉडर्न साइंटिफिक तरीका बताया उसी तरीके से आपको कर जाना है। बाकी जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, उसका जो टेस्ट एक पीजीटी टीचर हैं उन्होंने बनाया है, और उन्होंने बिहार सर्विसेज में जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं केमिस्ट्री के, उनको भी ध्यान रख करके, क्योंकि पेपर सेटर का माइंडसेट वैसे ही चलता है, उसको भी ध्यान में रख करके क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कंपाइल कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो 150-200 क्वेश्चन जो कंपाइलेशन है, उतने में ही आपका काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें आसान होती हैं, तो आपको रटना नहीं है किसी भी और तरीके से, कहीं और से। तो बायोलॉजी खाली कर लेना है लूसेंट से, और उसके बाद बाकी आपको टेस्ट लगा लेने हैं। ठीक है, इतना करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूँ तो देखो,
हिस्ट्री हो गया लगभग 22 प्रश्न, ज्योग्राफी 20 प्रश्न, 24 तक जा रहा है बट मैं आपको लोअर साइड पकड़ के बता रहा हूँ। और यूपी स्पेशल की तो एक ही रात की उम्र है, 4 घंटे की यार। 7 प्रश्न, 25 प्रश्न करंट के, बजट इकोनॉमी के 10 मान लो, पॉलिटी के 20 ही मान लो। खत्म हो गया ना। हाँ, अब देखो कितना हुआ, 50, 74, 84, 94, 104। 150 में से अगर ये छोटा सा टॉपिक हटा दें 7 क्वेश्चन का, क्योंकि 4 घंटे है, 150 में से लगभग 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक से लगभग 95 से 100 सवाल आ रहे हैं लगभग। और ये 5 टॉपिक करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। पॉलिटी के लिए 5 घंटे मैंने बताया, बजट इकोनॉमी के लिए भी 3-4 घंटे, करंट अफेयर के लिए मैंने कहा खाली 400 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के लिए मेरे लेक्चर्स और वो सब टेस्ट वगैरह कंपाइलेशन। अगर सही से पूछूं तो ये 5 टॉपिक 100 क्वेश्चन सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार हो सकते हैं, उन विद्यार्थियों के जिन्होंने मिनिमम 6 महीने तैयारी की है या 1 साल तक की। और 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, मतलब आप कितना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। और अब मैंने ये भी सोचा है कि उन विद्यार्थियों का जो मुझ पर आस्था रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, उनका मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊं, ताकि मैं उनके साथ असेसमेंट कर सकूं, उनसे पूछ सकूं कि भाई आपने क्या कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट किया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनसे रेगुलर बेसिस पे बात कर सकूं। जब मन किया टेलीग्राम पे मैंने उनके साथ लाइव कर लिया, उनको पास करवाऊं। अंत में उद्देश्य है पास करवाना, सफल करवाना। उद्देश्य ये नहीं है कि एक ये कोई मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, प्लानिंग कमीशन का 5 साल का पंचवर्षीय योजना चल रहा है, ऐसा नहीं है। टारगेटेड थेरेपी में यकीन रखता हूँ। 7 दिन में ये 5 टॉपिक हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन, लेकिन वो साधुवत तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से। बस इतना ही कहूंगा अंत में, विजयी भवा, हो जाएगा। अब सवाल पूछिए आप लोग, बोलो भैया क्या सवाल है, अब क्या क्वेरी है? आवाज आ रही थी ना? यस सर। ओके, अच्छी बात है, मैं आप तक पहुंच पाता हूँ। तो इसके बाद कोई क्वेरी है या समाप्त करें सेशन? ज़्यादा हेलो, सवाल? नमस्कार सर। हाँ नवनीत, नमस्कार, बोलो। सर मैं कह रहा था ये पीसीएस में कुछ पोस्टें बढ़ी हैं क्या? नवनीत, मैं ऐसे सवालों के बारे में ना तो अवेयर रहता हूँ, ना ही मैं इस पर बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मतलब है आपको एक सीट चाहिए, पढ़ाई करो, पास करो, ख़त्म करो। कितनी पोस्ट है कितनी नहीं है वो आयोग जाने, या वे जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं कि 2000 होगी वो जाने। मैं इनमें इंटरेस्ट नहीं रखता। मैंने यूपीएससी की सीटों के बारे में कभी नहीं पता किया। अब रिजर्व लिस्ट में हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं पता ही नहीं करता हूँ कि कब डीओपीटी देगा। एक दिन मैं चेक कराता हूँ अपनी प्रोफाइल की, भाई कुछ आया अपडेट क्या, नहीं, दिमाग नहीं लगा। ठीक ठीक। सर गाड़ी की जो हेलो। आपने बोली है, यूपी स्पेशल, वो जो पतली वाली व्हाइट कलर की वो है? यार जिसमें शुरू के चैप्टर में कुछ कुछ कहानी टाइप का कुछ लिख देता है कंटेंट, और बाद में पीवाईक्यू का कंपाइलेशन दे देता है, अभ्यास हित प्रश्न, पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, ऐसा करके डाल दे रहा है। देख लेना यार, तुम लोग तो पढ़ने लिखने वाले लोग हो। ओके। यस। ओके सर, ओके। हेलो सर। हाँ रितिका, बोलो। सर आपने जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव करने के लिए बोला है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। पॉलिटी नहीं बोला है, कब पॉलिटी बोला यार? तो पॉलिटी नहीं बोला, ओके सर। पॉलिटी मेरा तो ही मतलब है। ओके, हिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी बस। हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, यस। बस ठीक है सर। और सर मतलब जैसे सर आपको पता है कि मुझे थोड़ा टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, 2-3 साल, तो मेरे पास नोट्स तो हैं सब्जेक्ट्स के शॉर्ट्स, पर वो पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग लगता है, मतलब एक अजीब सा फील होता है। तो अगर मैं एमसीक्यूज के थ्रू ही रिवीजन कर लूं तो क्या वो सही होगा? अगर आपको बोरिंग लगता है और आपने ऑलरेडी इतनी बार कवर कर लिया है, तो फिर निश्चित तौर पर आपको दोबारा से 4 बार उसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए आप ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू से रिवीजन कर सकते हैं। वैसे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, एमसीक्यू ज़्यादा अच्छे होते हैं रिवाइज करने के लिए। ठीक है ना? तो आप कर सकते हो, यस बिल्कुल सर। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं ओके कह रहा सर। हूँ खुद की रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, ताकि मोनोटोनी दूर हो सके। ये सर वही वो बार बार पढ़ते पढ़ते फिर एमसीक्यू सॉल्व करते करते कभी ऐसी भी फील आती है कि कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजी लग रहे थे, लग रहा था कि ये तो आता है, बट वो भी गलत हो जाते हैं, फिर लगता है अरे इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया कभी पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए भी। और सर जो आप ग्रुप के बारे में बोल रहे थे वो कब तक बनाएंगे? अभी वो तो सबको नहीं ले सकते ना। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं,
तो मैं एक-एक को देखूँगा, उनकी प्रोफ़ाइल मतलब जितनी बात हुई है, जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उनको उठा करके ऐड करता जाऊँगा। क्योंकि जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। जो लोग शानदार कर रहे मुझे हैं, भी उनकी मदद कंसिडर कर उन हाँ, लीजिएगा। नहीं, उनकी मदद करनी चाहिए, वो मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए। तो ओके सर। जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उनको हमेशा साथ देना चाहिए। तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ पता चलेगा कि सबको एक तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते। वन साइज़ डज़ नॉट फिट फॉर ऑल। एक ही साइज़ सबके लिए कैसे हो सकती है ना? नहीं हो सकती। ओके सर, यस, थैंक यू सर। यस। और कोई भाई? हेलो सर। हाँ भाई। सर ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव के साथ क्या फुल टेस्ट लगाने जरूरी हैं कि अभी इसे अवॉइड कर सकते हैं? फुल टेस्ट मतलब? फुल टेस्ट मतलब सर जो 150 क्वेश्चन होते हैं और पूरे उसमें हर सब्जेक्ट के होते हैं। अंत में कैसे है ना, टेस्ट कहाँ से बनते हैं? जी, टेस्ट बनते हैं सिलेबस से, टॉपिक से, कंटेंट से, वहीं से बनते जी, हैं ना। अगर आपने बेसिक कंटेंट जी, किया है और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी का है कि भाई टेस्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेशर, नर्व कंट्रोल, ये वो। अरे यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या नर्व कंट्रोल, क्या कॉमन सेंस, क्या ब्रह्म वेद, क्या ब्रह्म ज्ञान। तो अगर कंटेंट अच्छे से पढ़ रहे हो और कुछ कुछ टेस्ट सॉल्व कर ले रहे हो ताकि वो थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे, कर लो। या फिर टेस्ट इतना शानदार है, इतना महान है कि एक एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी हिसाब से वो ला करके परोस दे रहा है, फिर टेस्ट खाली कर लो। नहीं तो आप 150 क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर पता लग रहा है दुर्घटना चक्र पढ़ रहे हो, फिर पता लग रहा है कंटेंट पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं, मल्टीप्लिसिटी जो है, दोहराव जो है ना, वो बहुत बड़ा बोझ है। और मैंने एक लंबा ब्लॉग लिखा था 2-3 साल पहले कि किसी भी चीज़ का दोहराव, रिपीटिशन सबसे बड़ा बोझ होता है। बीट कंटेंट, बीट लाइव, बीट एक्सपीरियंसेस, बीट यू मी। यही बकवास में 50 दिन की स्ट्रेटजी है, 2 दिन की स्ट्रेटजी लेकर के रोज आऊंगा, बोर हो जाओगे। एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पर, नाम नहीं लूंगा उसका, पूर्वजों के नाम पे अपने वीडियो का नाम रखता है। उसका देखा मैं, हर दिन बिग न्यूज, बिग ब्रेकिंग, हाय ये क्या हो गया, एंड आई एम अमेज्ड हाउ कैन ही, मतलब इतना शौक तो मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसे सारे वीडियोज में कैसे बिग ब्रेकिंग हो सकता है, इतना तो आज तक वाले नहीं देते। तो डोंट ट्राई इन दैट मैनर। चलो, और कोई? ठीक है सर। बाकी दुर्घटना चक्र लगाना छोड़ दिए नहीं हूँ, नहीं, पहले भी नहीं लगाया था कोई वो विशेष। जिसने 4-5 बार किया उसको करने उसको दो, सर देख को भी डर लगती है, इतना मोटा मोटा। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं जिंदगी में बोझ होते हैं, क्या कर सकते हैं। चलो, और कोई? ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर एक दिन सर थोड़ा सा सी सेट के लिए भी सर गाइड कर दीजिएगा। सी सेट के लिए एक सेकेंड यार, एक ही सेकेंड।